सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी और कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद ऐसा कहा। और इससे पहले सुनवाई के दौरान में कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि मामले पर आज ही सुनवाई की जरूरत है क्योंकि नामांकन वापसी के लिए दोपहर 3 बजे तक का ही समय है और इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमें इस याचिका की कॉपी नहीं दी गई है और इसे पढ़ने के लिए समय की ज़रूरत है। और इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि सुनवाई भले ही कल हो जाए लेकिन जब तक रिजल्ट घोषित न किए जाएं, इसके बाद अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में कानून पहले से तय है और याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। और कांग्रेस ने यह याचिका बुधवार गुरुवार की दरमियान रात 1:48 पर डिजिटल माध्यम से दायर की और इसमें आरोप लगाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी और मनमानी और पक्षपाती पूर्व तरीके से फैसला लिया और इसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई और शुक्रवार को कांग्रेस और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद में ऐसा कहा कि इससे पहले सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि मामले पर आज ही सुनवाई की ज़रूरत है क्योंकि नामांकन वापसी के लिए दोपहर 3 बजे तक का ही समय है और इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमें इस याचिका की कॉपी नहीं दी गई है और इसे पढ़ने के लिए समय की ज़रूरत है। और इसके जवाब में सिंघवी ने बोला कि सुनवाई भले ही कल हो जाए लेकिन जब तक रिजल्ट घोषित न किए जाए, इसके बाद अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून पहले से तय है और याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। और कांग्रेस ने यह याचिका बुधवार गुरुवार के दरमियान रात 1:48 पर डिजिटल माध्यम और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राज शर्मा। राज, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से राजस्थान की और नामांकन भरे गए राज्यसभा चुनाव के लिए, तो नामांकन का जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नाम वापस लिया गया और उन्हें रद्द कर दिया गया और कल जब चुनाव आयोग से ये शिकायत की गई तो मेन चीज़ ये कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान न लेते हुए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कल इस पर सुनवाई करेंगे। नहीं गुलरेज भाई, इसमें क्या कर सकते हो आप। ये तो आप भी जानते हैं कि सरकार जो चाह रही है वही कर रही है। सारी सिस्टम को, सारी मशीनरी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन्हीं के पास है। तो अगर आप इनसे उम्मीद करेंगे तो मुझे लगता है शायद अपने आप से झूठ बोलेंगे। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। लेकिन अभी जो मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि शायद आज ही 3 बजे तक का नाम वापिस लेने का था और अभी कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। अब देखो क्या होता है। सारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ एडवोकेट्स, जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो निगाहें लगाए हुए हैं और कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का ये कार्य कर रही है, जिस तरह का ये षड्यंत्र कर रही है, ये इसकी लास्ट अंतिम तपिश है इसकी। याद रखे, ठंडी पड़ जाएगी और देश की जनता ऐसे मामलों में बहुत संज्ञान लेती है और माफ नहीं करती है। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतिम दिन आ गए, इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रही है। और जब अंतिम समय आता है ना गुलरेज भाई, तो मती मारी जाती है। अच्छा, जैसे राज जी, आपने कहा कि जिस तरह से बीजेपी, इसमें बीजेपी का तो कुछ लेन देन नहीं, चुनाव आयोग ने कैंसिल किया है। हर जो फॉर्म जमा होता है जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पर, उन्होंने कैंसिल किया है। उन्होंने कहा कि जो जानकारी थी आपराधिक इतिहास की, वो जानकारी नहीं दी गई तो इसलिए नामांकन रद्द कर दिया गया। बीजेपी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। नहीं, जिस मामले में वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है जितना मेरी संज्ञान में आया कि उस मामले में कोर्ट में लिख के देना कोई जरूरी नहीं था। ऐसा पहले भी हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और वो कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं था, ना ही उसमें कोई कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया। तो ऐसा नहीं लिख सकते। पीछे कानून से संबंधित सारे एडवोकेट देख रहे हैं और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी नीची हरकत, देखिए, काम तो पकड़ के तो दरोगा जी लाते हैं, पकड़ के तो सीओ लाता है, पकड़ के तो कप्तान लाते हैं। हमने वो भी जमाना देखा साहब, बड़े बड़े नेता जो आज चीफ मिनिस्टर बन रहे थे रो रहे थे सदन में,
रो रहे थे। हमने बड़े बड़े वो नेता देख लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं और कहते थे गाय को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए, आज वही पलटे हुए हैं। क्या कर लोगे आप? आज वही कहते हैं माँ बेटे का रिश्ता है, इसमें कानून क्या बनाना है? तो साहब, जिसकी नियत में ही खोट हो और खोट में ही बदलाव हो, तो मैं नहीं समझता कि आप उनसे कोई उम्मीद लगा सकें। और याद रखिएगा, जैसा व्यवहार आप अपने घर पे करते हैं वैसा ही व्यवहार बाहर करते हैं। और जो व्यक्ति जो नेता जो जिस तरह का व्यवहार अपनी राजनीतिक अपोजिट पार्टियों से करता है, वो देश की जनता से भी करता है। विपक्ष को वो दुश्मन समझते हैं और देश की जनता को भी। यहाँ पे आज भी एक बार भी आपने 12 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, उनको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। इधर उधर की बातें करे होते रहते अच्छा हैं। राज शर्मा जी, इसमें तो बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है, आप बीजेपी पे जवाब दे रहे हैं, तो इसमें तो चुनाव आयोग का रोल है। और जब निर्वाचन अरे अधिकारी रोल इसी का है भाई, निर्वाचन गुररेज अधिकारी भाई, ने ये रोल। रद्द कर दिया और उसके बाद में वो चुनाव आयोग के पास गई कल, और चुनाव आयोग ने उस पर कुछ सुनवाई नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आज। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ पीछे देखिए, साइलेंट फ्लोज द डॉन। हम्म जो डॉन है वो साइलेंट है, हम्म एक्शन कोई कर रहा है, हम्म उस एक्शन की चाबी किसी और के पास है। हम्म ऐसे बहुत से मामले हैं, उसमें कितने हुए आप निकलो तो हजारों मामले निकलेंगे। तो साफ इस तौर पर तरह का आपका हुआ कहना ही है कि ये जो हो रहा है ये सब बीजेपी के इशारों और पर हो इसमें रहा टाइम दिया जा सकता था। है। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। हम्म मैं भी गुलर भाई, शायद आप मेरे बारे में कम जानते हो, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हम्म और अपने मंडल पे मैं काम पे उतरता हूँ, जमीनों पे उतरता हूँ, छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों से मिलता हूँ। हम्म उनको टाइम देना चाहिए हम्म कि या तो ये सही कर लें आप। हम्म ये इतनी बड़ी नहीं थी। लोकसभा में भी तो देते हैं ना, वो वहीं चेक करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये कमी है, तो बुलाते हैं, का इसे सही कर लीजिए इतने दिन तक। हम्म बस भाई, दो ही बात थी, कोई आपराधिक मामला तो था नहीं। हम्म ये षड्यंत्र ही था। अगर मान लो मेरे से कोई, मान लो मेरे शब्द गलत हो जाए, तो आप ये कहोगे नहीं सुधार लो। और अगर मेरी नियत साफ होगी, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, क्या फर्क पड़ गया। ठीक इसी तरह जब नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन में जब डीएम वो होते हैं आरओ, तो वो उनके पास अगर मान लो जा रहा है, तो डीएम पहले उनके कागज चेक करते हैं, जो दाएं बाएं लोग बैठते हैं। फिर वो कहते हैं इसमें कमी है, तो वो उसी वक्त उन्हें नोटिस दे देते हैं कि इस कमी को आप इस तारीख तक सुधार लो। सोचने वाली बात है, क्यों नहीं बिल्कुल। कहा? तो ये इसके पीछे सरकार है, ये पागल बन चुकी है सरकार, पागल। इसकी बुद्धि हार गई है, हर। और याद रखना, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी इन्हें अच्छा लग रहा है, अभी लगता है। एक और बात बताता हूं, शहर में जी डॉन की चल रही होती है, जब उसकी बुद्धिमती मार जाती है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को छेड़ देता है जिसे ना तो जीने का डर है ना मरने का डर है। ठीक ये भी सरकार ऐसी हरकत कर रही है कि जिन्होंने देश के लिए किया, जिनके पुरखों ने किया, उसके लिए ये ऐसे कर रही है। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, यार ये राज जी, पाकिस्तान कोई सवाल नहीं ये भी उठ जाता है कि इतनी वरिष्ठ नेता और इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद भी वो डिटेल नहीं भर पाए जो डिटेल चुनाव आयोग मांगता है, आरओ मांगते हैं। जहां तक मेरी समझ है साहब गुलरेज भाई, मैंने आपको अभी पहले भी बताया, अभी 4 मिनट पे ही, कि मान लो मैं सांसद का नॉमिनेशन कर रहा हूं, वो वहीं देखते हैं। 1.5-2 घंटा लगता है नॉमिनेशन कराने में, वहीं अंदर कोर्ट में। मैंने 20 करवा दिए, मतलब चाहे विधायक के हो, किसी के हो, कैसे भी हो। ठीक है, आप देखते हैं पूरा, और उसमें सारा कुछ पन्ने पलट के देखते हैं। मान लो कोई कमी है का, इसको पूरी कर दें आप इतने दिन तक, एक स्लिप दे देते हैं, एक स्लिप दे देते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और कर देते हैं। ठीक इस पे भी देखा होगा, आपने क्यों नहीं दिया? अरे भाई, मैं बार बार कह रहा ना, ये कानून में कि जब आरओ, डीएम, एडीएम जो भी कर रहे होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, जब वो कर रहे होते हो, तो एक कोई भी कमी होती है तो स्लिप देते हैं। स्लिप पे लिखा होता है ये कमी है, ये इसको पूरी करिए आप। मर्डर तो हो नहीं गया भाई, मर्डर तो नहीं हो गया। कोई अफगानिस्तान की तो नटराजन है नहीं कि आप उसे कहें नहीं 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 नहीं। यार, दुनिया में मरने वाले से भी, फांसी देने वाले से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अरे शर्म करनी चाहिए। जिस 2014 में जिस लड़के ने, आप जैसे यंग पीढ़ी ने, जिन्होंने वोट दिया था अपनी नौकरी के लिए, आज भी वो नौकरी के बिना जी रहे हैं। एजुकेशन लोन का उनके ऊपर कर्जा है, इस पे ध्यान नहीं दे रही है ये सरकार। इस पे सरकार दे रही है, और ये सरकार है, इसके पीछे करता कौन है? एग्जीक्यूट कौन करता पावर? प्रधानमंत्री नहीं करता ना अपनी पावर का इस्तेमाल। उनकी पावर के, उनके अवध में पावर तो दूसरे लोग करते ना, कैबिनेट के सचिव करते हैं, सेक्रेटरी। तो बस भाई, ये छोटी सी बात है। हम नॉमिनेशन कराने जाते हैं,
और नॉमिनेशन में कोई कमी होती है वो हमें पर्ची दे देते हैं, एक लिख के फॉर्मेट होता है उसमें। अच्छा, ये सवाल कमी ये पूरी भी कर खड़ा दो। हो जाता है जिस तरह से आरओ ने ये रिजेक्ट किया, नामांकन रद्द किया, उसके बाद में जब चुनाव आयोग से शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने किसी तरह की कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया, तभी तो आज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, मेरा तो ये मानना है साहब, एक बार को 20 बार कहो या एक बार कहो, उसका इम्पैक्ट उतना ही है। अभी क्या चुनाव आयोग के बारे में कहे, क्या है चुनाव आयोग? देश को बर्बाद करने वाली एक संस्था बन गई है बस। पहले एक किरदार वाले लोग अधिकारी होते थे जिनकी आत्मा जिंदा होती थी, अब किरदार ही नहीं रहा। अपना बस अपना है, ठीक है, लालच। और मैं एक आपके बात से मैं तो कहना चाहता हूं, जो जैसे चुनाव आयोग, जज, डीजीपी, इन लोगों को राज्यसभा लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की छूट होनी नहीं चाहिए यार, होनी नहीं चाहिए। क्यों? अब वो संवैधानिक तौर पर वो देश के नागरिक नहीं है, उन्हें अधिकार नहीं है ना? देखिए, बात एक और बात है, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे एटीएम है ना, दुनिया का हर आदमी कहता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मगर ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड है। तो ठीक, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड होना चाहिए। भाई आप एक चीज बताएं ना, डीजीपी रह लिए, मान लो बसपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में मजे ले लिए, उसके बाद आप और मुझे तो नहीं बना रहे। ऐसा आज मैं अभी सुन रहा था, एक मेरी बात सुन लीजिएगा, कि बृजपाल इनके सांसद हैं, डीजीपी भी रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। ऐसी क्या बात थी उन्हें, वो तो बीएसपी गवर्नमेंट में भी डीजीपी रहे, खूब मजे लिए। आज वो यहाँ बाराबंकी में कहीं पे बोल रहे थे, वो तो बोलेंगे मजा ले रहे हैं यार। अगर मैं पावर पे हूं और मुझे पता है कि मेरे यहां बोलने के बाद एएनबी मुझे भी चीफ एडिटर बना देगा, तो मैं उस लालच वश में आके आप ही की तरह तो बोलूंगा। जब मेरा लालच ही नहीं है कि मैं एएनबी में मुझे नहीं बनना, ना ये मुझे बनाएंगे, तो मेरे मुंह से सच की आवाज निकलेगी। जब जब इस सृष्टि में लालच हुआ, उस वक्त इंसान ने झूठ बोलना शुरू किया। जब जब ईमानदारी का जन्म हुआ, उसके संग खुददारी आत्मा भी जन्म लेती है। तो ये छोड़ दें ये बातें, मैंने तो नहीं सुना था, मेरी एक एज है, हम देश की सेवा करे हुए इंसान हैं, हमने जमाने को देखा, हम तो नहीं जानते थे। अच्छा राजी, ये तो प्रकृति का नियम हो जाता है कहीं ना कहीं। ज़्यादातर लोग आज के वक्त में 80% लोग तो इसी के वो रहते हैं, जिस तरह से आपने कहा, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है। तो ये जब पावर है तो फिर ठीक है, पावर जब होती है तो नज़ाकत जाहिर सी बात है। नहीं, मुझे तो ये बता दें, बृजपाल जी ने अपनी समाज के लिए क्या किया, देश के लिए उनकी क्या गिनती है, पर क्या उन्होंने करा, क्या करा? ठीक है, बिल्कुल। बृजपाल जी, मैं एक नाम ले रहा हूँ। हाँ, बृजपाल जी तो मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा, मैंने टीवी में देखा। समय का अभाव है, बृजपाल जी जैसे बहुत हैं। हाँ, ठीक है, समय का अभाव है। राजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।